केदारनाथ यात्रा के दौरान बच्चों से भरी स्कूल बस गिरी खाई में। फिर जो हुआ देखकर उसे आपकी रूह कांप जाएगी। महादेव को परमपिता परमेश्वर कहा जाता है, यानी सबके रखवाले, सबके पिता का दर्जा उन्हें प्राप्त है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहा है और यदि उसने महादेव को सच्चे दिल से अपना पिता माना हो तो महादेव हमेशा एक पिता की तरह अपने संतान की रक्षा करते हैं। आज की घटना 8 साल के बच्चे की है जिसने महादेव को अपने पिता से कम नहीं समझा। तो चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरिद्वार के एक छोटे से हॉस्टल में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। उसके माता पिता नौकरी के सिलसिले में दूर शहर में रहते थे, इसलिए राहुल को हॉस्टल में ही छोड़ दिया गया था। वह 8 साल का बच्चा इस बड़ी सी दुनिया में काफी अकेला महसूस करने लगा था। ना उसके माता पिता कभी कॉल पर बात करते, ना ही जल्दी मिलने आया करते। इतनी कम उम्र में एक बच्चे को माँ बाप का प्यार और उनके परवरिश की जरूरत होती है, लेकिन राहुल के जीवन में उसके माता पिता का प्यार शायद लिखा ही नहीं था। उसने अपनी माँ से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन महादेव की भक्ति करना जरूर सीख लिया था। उसे जब भी कोई परेशानी या तकलीफ होती या वह कभी भी उदास होता तो महादेव से हाथ जोड़कर अपनी सारी बातें उनसे कहता। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो महादेव उसकी सारी बातें सुनते भी हैं, उसकी सभी समस्याओं का हल भी निकाल लेते हैं। उसे अपने माता पिता से मिले 9 महीने हो गए थे। वह केवल छुट्टियों में ही अपने माता पिता से मिल पाता था। इस वजह से राहुल के दिल में एक गहरा खालीपन और उदासी छा गई थी। वह अपने माता पिता को बहुत याद करता था और कई बार अकेलापन महसूस करता था। माता पिता से इतनी दूर रहने के कारण वह जब उनसे मिलता तो उसे बड़ा अनजान सा महसूस होता। वह छोटा सा बच्चा केवल 8 साल में ही इतना बड़ा हो चुका था कि उसके मस्तिष्क में अपने माता पिता के लिए लगाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। राहुल की इस उदासी और अकेलेपन में उसे सिर्फ एक ही सहारा मिलता था, महादेव की भक्ति। हरिद्वार के पवित्र वातावरण और गंगा नदी के किनारे उसे महादेव की ओर खींचते थे। वह नियमित रूप से मंदिर जाता था और महादेव से प्रार्थना करता था कि उसके माता पिता के साथ उसका समय अच्छा बीते। धीरे धीरे महादेव की भक्ति उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। एक दिन हॉस्टल के प्रिंसिपल ने सभी बच्चों के सामने एक घोषणा की कि वे सभी को केदारनाथ की यात्रा पर ले जाएंगे। यह सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ। उसके लिए यह मौका था कि महादेव के पवित्र धाम के दर्शन करने का। उसने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी और महादेव के आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते आखिर वह दिन आ ही गया जब केदारनाथ यात्रा के लिए सभी बच्चे और शिक्षक निकलने वाले थे। सभी लोग बस में सवार हो गए। बस का सफर शुरू हुआ और बच्चे उत्साहित थे। बस में गीत गाए जा रहे थे और हर कोई खुश था। राहुल के दिल में महादेव के दर्शन की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। सभी बच्चे नाचते गाते महादेव का नाम लेते हुए बड़े आनंदित होकर इस यात्रा का अनुभव ले रहे थे कि तभी रास्ते में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बस का एक पहिया अचानक फिसल गया और बस खाई में गिरने लगी। बच्चे चिल्लाने लगे और शिक्षक घबरा गए। हर कोई अपने जीवन के लिए प्रार्थना करने लगा। तभी एक साधु जो उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने इस दुर्घटना को देखा। साधु ने तुरंत बस के पास जाकर अपनी शक्ति का प्रयोग किया और बस को गिरने से रोक दिया। उन्होंने अपने तप और महादेव की भक्ति के बल पर बस को सुरक्षित जमीन पर खींच लिया। यह दृश्य देखकर सभी बच्चे और शिक्षकों के होश उड़ गए। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया और महादेव की कृपा का अनुभव किया। सभी बच्चे शिक्षक यह दृश्य देखकर चौंक गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राहुल को कहीं न कहीं इस बात का एहसास था कि जब भी वह महादेव से कुछ कहता है या उनसे प्रार्थना करता है, महादेव उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसे महसूस हुआ कि महादेव ने सचमुच उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसकी रक्षा की। साधु ने राहुल को आशीर्वाद दिया और कहा कि महादेव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तुम घबराना नहीं, भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और यूं उदास होकर मत बैठा करो, मुस्कुराया करो। यह सुनकर राहुल फिर रोने लगा और साधु का धन्यवाद करने लगा। सभी बच्चों और शिक्षकों ने सुरक्षित केदारनाथ पहुंचकर महादेव के दर्शन किए। उन्होंने अपनी यात्रा के हर क्षण का आनंद लिया और महादेव के आशीर्वाद का अनुभव किया। राहुल ने विशेष रूप से महादेव का धन्यवाद किया और अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन की प्रार्थना की। यात्रा के बाद राहुल के माता पिता भी उसे लेने हॉस्टल आए। उन्होंने राहुल से अपनी यात्रा के बारे में सुना और महादेव की चमत्कार की कहानी सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने महादेव का धन्यवाद किया और अपने बेटे के साथ समय बिताने का वादा किया। इस घटना ने राहुल के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। उसने महादेव की भक्ति को और भी गहराई से अपनाया और अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। उसे यह विश्वास हो गया था कि महादेव हमेशा उसके साथ हैं और उसकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।